आपको गुस्सा आने लगता है, आप घबराहट में घिर जाते हो, हाथ में कपकपी, फिर पसीना एंड ऑल दोज थिंग्स, दीज आर नथिंग बट योर मेंटल मैनिफेस्टेशंस। आज के जो हमारे युवा है वो इतने अकेले हो गए हैं कि ना तो उनके साथ उनका पेयर ग्रुप साथ देता है, ना उनको पेरेंट्स का साथ मिलता है, ना एक्सटेंडेड फैमिली कोई है, तो वो बच्चा जाए तो जाए कहाँ। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, साइकोसोमेटिक इलनेसेस, यहाँ तक कि कैंसर तक आपके इमोशंस से जुड़े हुए हैं। नींद में खलल पड़ जाती है, आपके खान पान में खलल पड़ जाती है, और आपके मूड में अचानक इरिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। 8 साल का बच्चा भी अगर सुइसाइड करता है तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू टेक कॉग्निजेंस कि कहाँ पे हम चूक रहे हैं। बीते दिनों मशहूर आरजे सिमरन की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। जब सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या की, तब ना सिर्फ उनके माता पिता बल्कि उनके लाखों फैंस को मानो एक धक्का सा लगा। उधर तुर्की से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जब सिर्फ 26 साल की उम्र में एक फेमस टिकटॉकर कुबरा आइकुट ने अपनी जान दे दी। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल्स। हम बात सिर्फ सिमरन या कुबरा की नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दा उन करोड़ों युवाओं का है जो मन ही मन ना जाने किस कैफियत से गुजर रहे हैं। सिमरन और कुबरा ने हमें साफ बता दिया है कि इंसान बाहर से चाहे जितना भी खुश नजर आए, हंसता खेलता रहे, लेकिन किसी के मन की बात सिर्फ वही जान सकता है। इसलिए आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे युवाओं की मेंटल हेल्थ पर, और इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता। डॉक्टर जयंती, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर जयंती, WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 15 से 29 साल की उम्र के लोगों में मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या ही है। और यही मेरा सवाल भी है कि इतनी छोटी उम्र में आखिर कोई आत्महत्या के बारे में सोचता ही क्यों है? देखिए, आज के जो युवा है ना, उसके पास अनफॉर्चुनेटली चैलेंजेस बहुत है, लेकिन उसका वो जो कोना था ना, एक कॉर्नर टू कॉल हिमसेल्फ कि ये मेरा कोना है, ये मेरी वर्ल्ड है, वो जो बॉन्डिंग होती थी ना, अब वो टूट गई है। आप देखिए, न्यूक्लियर फैमिली है, बचपन तो हमने गंवा दिया क्योंकि बचपन से ही शुरू हो जाती है कंपटीशन। तो आज का युवा जो है वो भटकन में पड़ जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उसके साथ चैलेंजेस इतने हैं, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, और अकेला पड़ गया है। आज के जो हमारे युवा है वो इतने अकेले हो गए हैं कि ना तो उनके साथ उनका पेयर ग्रुप साथ देता है, ना उनको पेरेंट्स का साथ मिलता है, ना एक्सटेंडेड फैमिली कोई है, तो वो बच्चा जाए तो जाए कहाँ। और यूथ, आप जानती हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपके अंदरूनी चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी में आपकी चेंजेस होती है। यानी कि मेरा मानना है आपका वो जिस्म जिसमें आप इतने सालों से आप बढ़ रहे हो, वो जिस्म भी आपका नया रुख बदलने लगता है। तो उसके साथ भी एक अपनापन स्टैब्लिश करना, रैपो फॉर्म करना, मेरे ख्याल से आज का जो युवा है उसकी रैपो किसी के साथ नहीं है, अपने साथ भी नहीं है, उसको हाथ पकड़ने वाला कोई चाहिए नहीं है। आप इन लोगों की सुइसाइड की बात कर रही हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा हिल जाती हूँ जब कोटा में बच्चे सुइसाइड करते हैं। कई सालों से मैं इंटरव्यूड होती रही हूँ, कोटा में बच्चे सुइसाइड क्यों करते हैं। अब आप देखिए, जब बच्चा इतना जूझता है, उसकी हर एक की, हमारी सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है स्ट्रेस टॉलरेंस की, लेकिन स्ट्रेस टॉलरेंस को अगर आप चैलेंज करते जाओ तो वो कैसे, उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी लिमिटेड होती हैं, तो बौखला जाता है, अकेला पड़ जाता है, इमोशनली जो बुलडोज़र उसके साथ चलते हैं। देखिए, रिश्तों में भी
कोई उसको ऐसा कुछ सुकून मिल नहीं पाता है, चाहे वो प्राइमरी रिश्ता हो, चाहे वो सेकेंडरी हो। प्राइमरी यानी कि खून से जो रिश्ता आपका बनता है, जो आप जहाँ पे पैदा होते हैं, आपकी फैमिली में, आपके माता पिता। आज वो नौबत आ गई है कि माता पिता से भी उसको वो सुकून नहीं मिलता है, उसको वो अपनापन नहीं मिलता है। जब आप अपनापन ढूंढते हो, तलाशते हो, और आपको वो अपनापन कहीं नहीं दिखता, तो आप वो बौखलाहट में घिर जाते हो। चैलेंजेस, बौखलाहट, सिक्योरिटी नहीं है, तो वो इंसान क्या करे? घबराहट में अपनी जान पे ही अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशंस निकाल लेता है। और मेरे ख्याल से जितनी सुइसाइड्स अभी आप देख रहे हैं, शायद हमने पीछे कभी नहीं देखा। 8 साल का बच्चा भी अगर सुइसाइड करता है, तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू टेक कॉग्निजेंस कि कहाँ पे हम चूक रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो सिर्फ सुइसाइड ही नहीं, तमाम जो बीमारियां आप देखते हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़, साइकोसोमेटिक इलनेसेस, यहाँ तक कि कैंसर तक आपके इमोशंस से जुड़े हुए हैं। अगर इमोशनली आप स्टेबल हैं, तो आप किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हो। लेकिन अगर इमोशनली आप स्टेबल नहीं हैं, तो आपके जिस्म में ये तमाम चीज़ें, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आप देखिए जो जुवेनाइल डायबिटीज़ है, उसकी भी केसेस इतनी बढ़ गई हैं। ये तमाम चीज़ें जो है, हम बचपन से ही बच्चे को भगाते हैं, नहीं तुमने ये करना है। तो आज का जो यूथ है, उसके तमाम रिश्ते में एक कंज्यूमर आइटम आ गया है, तुम ये कर दो तो मैं। अभी देखिए जितनी सुइसाइड्स हुई हैं, उसमें भी ये रिश्तों में भी ये खामियां आ जाती हैं, तुम ये दे दो मेरे को तब ये। तो माता पिता भी यही कहते हैं, तुम्हारे लिए हम सब करेंगे, लेकिन तुम ये एग्ज़ाम जो है इसको पास कर लो। फिर अब कोटा में जो है इंजीनियरिंग कर दो, मेडिकल कर लो। अब आप देखिए मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर सुइसाइड कर रहे हैं, तो कहीं तो हम सामाजिक तौर पे इमोशनली चूक रहे हैं। हम वो एक सिक्योर्ड इमोशनल एटमॉस्फेयर अपनी यूथ को नहीं दे पा रहे हैं, यकीन मानिए। लेकिन यहाँ पे अगर ऑपरच्यून टाइम पे आप थोड़ा सा उनको इमोशनल सपोर्ट दे दो, तो ये जूझ सकते हैं। और ये यहाँ पे हम लोग एज प्रोफेशनल्स वी गिव क्राइसिस इंटरवेंशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, लोग पूछते क्यों, आप पागल हो क्या? ज़रूरी नहीं है। अगर आपका स्वस्थ बदन है, फिज़िक आपका स्वस्थ है, आप बीमार हो सकते हो, आप जाते हो फिजिशियन के पास, उसमें कोई टैबू नहीं है। आपका अगर स्वस्थ मन है, आप इंटेलिजेंट हो, तो कहीं कहीं पे आपको चोट लगती है, उस चोट को सराहने के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे वो चूक जाते, परिवार वाले ही आपका साथ नहीं देते। क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना है? तुम पागल हो क्या? ज़रूरी नहीं है। इमोशनल चोट अगर है, स्वाभाविक तौर से अगर आप उससे निपटना चाहते हो, यू शुड टेक द हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो यूथ अपने दिमाग से सुसाइडल थॉट्स को बाहर कैसे निकाले? पहली बात, उनके ऊपर जो दबाव बनता जा रहा है ना, मैं उनसे कहूँगी कि सबसे पहली चीज़, आप अपनी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो चाह है, उनको प्रायोरिटाइज़ करिए। आप उलझे मत रिश्तों में। ये रिश्तों की जो उलझन है ना, चाहे वो कहीं से भी हो, आपके घर से हो, आपके दोस्तों से हो, ये जानलेवा साबित हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश तमाम सुनने वालों से ये होगी कि आप रिश्ते चुन के बनाएं और रिश्तों को निभाने की कोशिश करें। रिश्तों में अगर चैलेंजेस आ रही हैं, तो हट जाइए, पहचानिए कौन सा रिश्ता आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, और उस रिश्तों को आगे खींचने की ज़रूरत नहीं है। समाज क्या बोलेगा? समाज आपको ज़िंदगी जीने के लिए राह तो बताता नहीं है, तो आप क्यों उसकी परवाह करें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अपने को नर्चर करना चाहिए, अपनी इमोशंस को नर्चर करना चाहिए। आपको क्या पसंद है वो चीज़ करिए। आप जैसे कोई हॉबी हो, म्यूज़िक हो, या कोई आपका पीयर ग्रुप हो जिनके साथ आपको बैठना अच्छा लगता है। ये बहकावे में भी पीयर ग्रुप ही खींच लेती है कई दफ़े, यू नो, कि अगर कोई गलत राह पे चल रहा है, वो चाहता है कि आप भी घसीटे जाओ। तो यू हैव टू टेक योर कॉशन। एहतियात बरतनी चाहिए आपको कि ये कौन से दोस्त हैं आपको जो भटकन में खींचने की कोशिश करते हैं, उनसे आपको दूरी बनानी चाहिए।
इफ़ यू नर्चर योर सेल्फ, यू रिकग्नाइज कि मुझे ये चीज़ें करनी है। कई दफ़े मैंने देखा है कि एक लाइन में चलते चलते अचानक जो यंगस्टर है उसे लगता है नहीं, वो मेरा दोस्त जो कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, तो ये चीज़ आपके लिए प्रेशर बन जाती है। ऐसा मत करिए, आप चुनिए, इत्मीनान से चुनिए, एडवाइस लीजिए, प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए और फिर उसके मुताबिक अपनी कैरियर को चूज़ करिए। और ये जो चीज़ है, जब आपको पता चलता है कि नहीं मेरे बस की नहीं है ये चीज़, तो आप घबराइए मत। इतने सारे दरवाजे हैं, इतने सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। ज़रूरी थोड़ी है आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है। आज तो इतनी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई सा भी चुन लीजिए जहाँ आपका दिल लगे। दिल ना लगे, एप्टीट्यूड नहीं है, मत जाइए। किसी के प्रेशर में आके कोई भी प्रोफेशन आपको चुनना नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।